एसीबी की ये कार्रवाई देखने को मिली। आपको बता दें, पंचगांव चौकी प्रभारी जो है वो ट्रैप किया गया है। 20,000 की रिश्वत लेते हुए चौकी प्रभारी ट्रैप हुआ है। पंचगांव चौकी पर एसीबी की टीम ने यह कार्रवाई की है और कार्रवाई अभी भी जारी है। एएसपी सुरेंद्र यादव ने इसकी जानकारी दी है। तो धौलपुर एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और आपको बता दें कि एसीबी के ट्रैप में फंसा है इस बार पंचगांव चौकी का प्रभारी 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। और इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरिवीर धौलपुर से हमारे साथ जुड़ गए। हरिवीर, क्या जानकारी है, कैसे ये सफलता मिली एसीबी को? जी, मैं अब तक बताऊं आपको कि एसीबी को जानकारी मिली मुखबिर की सूचना पर कि चौकी प्रभारी है वो 20,000 की रिश्वत मांग रहा है और इसी पर एसीबी ने इसको ट्रैप किया है और अभी कार्रवाई चल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हरिवीर आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं करौली में एसीबी की टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की। हिंडौन नगर परिषद के पूर्व संविदा कर्मचारी योगेश कुमार शर्मा को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। यह रिश्वत भूमि का पट्टा जारी करने के एवज में मांगी गई थी, जिसकी शिकायत हिंडौन के रहने वाले परिवादी गणेश बंसल ने एसीबी से की थी, जिसके बाद एसीबी ने इसका सत्यापन कर कार्रवाई की और फिर रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में योगेश ने नगर परिषद के 2 कर्मचारियों के लिए रिश्वत की राशि लेने की बात कही है। एसीबी की टीम आरोपी और अन्य कर्मचारियों से पूछताछ में जुटी है। एसीबी की कार्रवाई होने से नगर परिषद में हड़कंप मच गया। कुमार शर्मा जो नगर परिषद हिंडौन सिटी में कर्मचारी है, वो मेरे पिताजी के नाम का पट्टे की फाइल लगी हुई है। उस पट्टे की फाइल को निकलवाने की वजह में उनके यहाँ जो अधिकारी हैं सर्वेयर विनोद जी 8,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद 10,000 की डिमांड कर रहे हैं, जैसे बताया उसने एप्लीकेशन दी थी। इस बात का हमने सत्यापन कराया। कोरोना की दूसरी लहर में कमी आने के बाद सरकार तीसरी लहर से निपटने की तैयारी कर रही है। गांव-गांव में भी स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त की जा रही हैं। इसी बीच दौसा से एक हैरान करने वाली रिपोर्ट आई। कुर्सियों पर जाले, बेकार पड़े बिस्तर, जंग खा रहे उपकरण और रद्दी में तब्दील कागजात। जिधर से देखोगे उधर से बेहाली ही बेहाली नजर आएगी। इस अस्पताल की केवल और केवल बीमारी ही नजर आएगी। ऐसे में मरीजों के मरहम की बात करें तो वो सिर्फ बेईमानी कहलाएगी। अस्पताल की हैरान परेशान करने वाली ये तस्वीरें दौसा से आई हैं। गडोरा गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र की ये स्याह सच्चाई झकझोर देने वाली है। तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि इस अस्पताल में पिछले कई सालों से कोई नहीं आया है। यहाँ किसी का इलाज नहीं हुआ है। कई बार हमने विरोध भी किया है, कई बार शिकायत भी की है, भाई हमारे यहाँ एएनएम जेएनएम का पोस्ट खाली है। लापरवाही और बदहाली का आलम ऐसा है कि गडोरा गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 5 सालों से ना कोई नर्स आई और ना ही कोई चिकित्सा कर्मी, जिसकी वजह से 6,000 लोग इलाज के लिए 10 किलोमीटर दूर जाते हैं। लाखों के उपकरण और फर्नीचर धूल फांक रहे हैं। गांव वालों की शिकायत की पड़ताल के लिए जब न्यूज 18 राजस्थान के संवाददाता आशीष शर्मा ने अस्पताल का रजिस्टर चेक किया तो उसमें यहां अंतिम एंट्री वर्ष 2013 निकली। यानी 8 सालों से इस अस्पताल से किसी को कोई मेडिसिन नहीं दी गई।
कई बार भी उसके बारे में शिकायतें तो वो करवा दी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई आज तक भी नहीं हुई है उसकी। हमारे रिपोर्टर आशीष शर्मा ने जब दौसा सीएमएचओ को अस्पताल की बदहाली बताई तो उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ। वो तो अस्पताल की बीमारी से जैसे बेखबर थे, लेकिन बात सच थी, इसलिए आश्वासन देना उनकी मजबूरी बन गई। मेरी जानकारी में ऐसा तो नहीं है कि वहाँ, और अभी हमें एएनएम की भर्ती की है और पोस्ट वैकेंट होगी, वहाँ पर किसी को नहीं लगाया तो गडोरा में नोट कर लेता हूँ, वहाँ लगा देंगे। चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने के लिए गहलोत सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन चंद लापरवाह सरकार के सरोकार पर पानी फेर रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान की सरोकारी पत्रकारिता ने भले ही जिम्मेदारों को इस मसले पर मुस्तैद कर दिया हो, लेकिन लाख टके का सवाल अब भी बाकी है। 8 साल तक जिम्मेदारों ने इस अस्पताल की सुध क्यों नहीं ली? चिकित्सा महकमे के आला अफसरों से बात की तो उन्होंने कहा कि अब इस अस्पताल में कर्मचारी लगा दिए जाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये कि 8 साल से इस अस्पताल में कर्मचारी क्यों नहीं आए? कोरोना काल में इन ग्रामीणों के साथ आखिर क्या बीती होगी? आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। चेताना और सावधान करना जरूरी भी है और जिम्मेदारी भी, क्योंकि कोरोना काल में अदृश्य लुटेरे एक्टिव हैं और अगर उनसे बचना है तो होशियार रहिए, सावधान रहिए और ऑनलाइन ठगों से बचिए। एक चूक और हो जाएंगे कंगाल। जरा सी लापरवाही और अकाउंट हो जाएगा खाली। ठग हैं तैयार, आप हो जाइए होशियार। ऑनलाइन ठगों से जरा बच के, जी हां, 24 घंटे चौकन्ना रहिए, कहीं एक क्लिक पर आप लुट न जाएं। पल पल सावधानी बरतिए, क्योंकि आपकी जेब पर अदृश्य लुटेरों की नजर है। बस थोड़ी सी सावधानी हटी और पलक झपकते ही आप मालामाल से कंगाल हो जाएंगे। डूंगरपुर की एक महिला ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई है। दरअसल 2 दिन पहले ही इस महिला का क्रेडिट कार्ड बैंक से आया था और उसके बाद एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को बैंक का कर्मचारी बताया और वेरिफिकेशन के नाम पर उससे ओटीपी पूछ लिया। बैंक का फोन समझ महिला ने भी फौरन ओटीपी बता दिया। फिर क्या, 3 ट्रांजैक्शन में महिला के अकाउंट से 2,63,000 रुपए पार हो गए, जिसके बाद पूरी कहानी महिला ने अपने पति को बताई और मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया। क्रेडिट कार्ड मेरे पास आया 2 दिन ही हुए हैं सर, और मेरे पास कल फोन आया, एसबीआई कार्ड लिखा हुआ फोन आया, तो मैंने सोचा एसबीआई से ही फोन आया होगा। जब वेरिफिकेशन के लिए उससे बोला गया तो फिर वेरिफिकेशन के लिए उसने अलग अलग प्रकार की ओटीपी मांगी। जैसे धीरे धीरे फिर जब मैंने फ़ोन बंद किया, इसके बाद मैंने मैसेज चेक किया तो मैसेज में पेमेंट आया सर, पेमेंट कट गया मेरा। 2,63,000 से ऊपर का पेमेंट विड्रॉल हो चुका था। इधर अलवर में पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के मामले को लेकर लगातार धरपकड़ अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत अलवर के सदर थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के कई मामलों का खुलासा किया है और ऑनलाइन ठगी करने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोप है कि ये ऑनलाइन ठग OLX पर वॉशिंग मशीन बेचने के नाम पर ऑनलाइन ठगी को अंजाम देते थे। ऑनलाइन ठगी पर कार्रवाई की जा रही है, तो उसमें उसी श्रृंखला में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें फर्जी बोगस ग्राहक पुलिस कांस्टेबल को बनाया गया था और उसमें कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को जोबीर खां, फारूक खां और इन्नस खां को गिरफ्तार किया गया। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर आप कैसे सावधानी बरत ऑनलाइन ठगी का शिकार होने से
बच सकते हैं। कभी भी फोन पर किसी को भी अपनी बैंक डिटेल न दें। बैंक के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव फोन या ईमेल पर आपकी पर्सनल जानकारी नहीं मांगते। गैर विश्वसनीय साइटों पर अपनी निजी जानकारी न डालें। किसी से अपना बैंकिंग या डेबिट पासवर्ड और पिन या अकाउंट नंबर शेयर न करें। हर कुछ महीनों के बाद पासवर्ड बदलते रहें। किसी और का बताया पासवर्ड न बनाएं। किसी से ओटीपी शेयर न करें। ऑनलाइन शॉपिंग के बाद अपना बैंक स्टेटमेंट जरूर चेक करें। बस थोड़ी सावधानी हटी और आप उनके शिकार हो जाएंगे। ऐसे में हम आपको आगाह कर रहे हैं, होशियारी बरतिए, क्योंकि सावधानी में ही आपका बचाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। आप मनी बैंक, आई बैंक, ब्लड बैंक के बारे में जानते होंगे, लेकिन क्या आपने रोटी बैंक के बारे में सुना है? शायद नहीं। तो देखिए करौली से आई ये रिपोर्ट। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। कोरोना ने जिंदगी की रफ्तार पर रोक लगा दी है, लेकिन भूख पर नहीं। इसलिए कोरोना काल में कोई भी भूखा नहीं सोए, इसी सोच और मकसद को लेकर जीवन ज्योति फाउंडेशन ने हिंडौन के साथ ही करौली के राजकीय जिला अस्पताल में भी रोटी बैंक की शुरुआत की है। कहते हैं ना, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। इस हिसाब से ये जिनको जीवन दे रहे हैं, ब्लड डोनेट करके जीवन दे रहे हैं, उसके अलावा दुखियों के दुख दूर हटके भी ये जीवन दे रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूं कि इसमें हम सबको सहयोग करना चाहिए। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं हौसलों से उड़ान होती है। इन लाइनों को साकार कर दिखाया है झुंझुनू के सोलाना निवासी हवलदार अनिल धनखड़ ने। मरुधरा के बेटे ने रचा कीर्तिमान, तूफानी मौसम से टकराया। सबसे ऊंचे पर्वत पर तिरंगा लहराया। अनिल ने फतह किया माउंट एवरेस्ट। ये जुनून की जीत है, ये हौसलों की उड़ान है, जहां पहुंचने के लिए दुनिया के बड़े बड़े पर्वतारोही हिम्मत नहीं जुटा पाते। उस चोटी पर राजस्थान के लाल ने तिरंगा लहरा दिया है। हवलदार अनिल धनखड़ ने
आसमां को चूमती विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर प्रदेश ही नहीं देश का भी मान बढ़ाया है। हम लोग कैंप 2 में हैं। हम लोग कैंप 3 गए थे, कैंप 3 से वापस आ गए। 23 तारीख से लेके अभी तक हम लोग कैंप 2 में फंसे हुए हैं। मौसम इतना खराब है कि मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तूफानी मौसम और विपरीत परिस्थितियों के सामने जब सब हिम्मत हार गए, 150 से ज्यादा पर्वतारोही एवरेस्ट फतह का इरादा छोड़कर वापस लौट चुके थे, तब अनिल बर्फीली हवाओं और मुश्किल रास्तों से टकराकर आगे बढ़ते रहे। हालात अपने नाम कर लिए। 2011 में मचोई चोटी फतह की, 2013 में त्रिशूल चोटी फतह की, 2016 में हरमुख चोटी फतह की, 2019 में फिर त्रिशूल चोटी फतह की और 2019 में ही मुंबा चोटी फतह की। इस जिले में भी काफी ज्यादा खुशी की लहर है। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इंतियाज भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा